हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम कवर करेंगे आपका टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना था कि सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मटेरियल के आधार पर जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड के आधार पर जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सभी पॉइंट्स को भी हमने कवर किया था। थोड़ा सा अगर एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया है, आपको इससे ज्यादा कवर भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके किसकी सर, टेस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हम मेनली दो टेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और दूसरा रहेगा आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। इस लेक्चर्स में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पर किस तरह का स्पेसिमन यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्पेसिमन यूज किया जाता है डियर, वो आपके पास क्यूब भी हो सकता है और वो सिलेंडर भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि सर वो क्या हो सकता है, आपके पास क्यूब भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? क्यूब भी हो सकता है। अब जो क्यूब हो सकते हैं वो आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप स्टूडेंट क्या करता है, एक ही तरह का क्यूब स्टडी करता है। दो क्यूब हो सकते हैं। कौन कौन से रहते हैं सर आपके पास? एक होता है सर आपके पास 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का क्यूब होता है। क्लियर है? और दूसरा क्यूब क्या होता है आपके पास सर? एक होता है सर 100 mm क्यूब, 100 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm का क्यूब होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो 150 mm का क्यूब होता है उसका यूज हम कब करते हैं और 100 mm क्यूब का यूज हम कब करते हैं। देखिएगा जब भी हम यहाँ पे 150 mm क्यूब की बात करते हैं तो इसका यूज आप तभी करेंगे जब आपके कोर्स एग्रीगेट का साइज 19 mm से लेकर 38 mm के बीच में हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके एग्रीगेट का साइज 20 mm से लेकर आपके पास 38 mm के बीच का हो। क्लियर है? यानी कि 20 mm भी काउंट होगा इसमें और 38 mm भी काउंट होगा। बट जब हम 100 mm क्यूब की बात करते हैं तो इसका यूज हम कब करेंगे? इसका यूज आप तब करेंगे जब आपके एग्रीगेट का साइज क्या हो, 19 और 19 mm से कम हो। क्लियर है? तो इसको भी लिख सकते हैं कि आपके पास 20 हो और 20 mm से ज्यादा हो, 38 हो, उससे कम हो। क्लियर है? तो हम किसका यूज करते हैं सर? आपके 150 mm क्यूब का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आता है सर दूसरा एक स्पेसिमन हो सकता है सर, क्या सिलेंडर भी हो सकता है। तो अगर मैं साइज ऑफ सिलेंडर की यहाँ पे बात करता हूँ तो साइज ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या होता है सर। अगर मैं डाया की बात करता हूँ तो डाया कितना होता है सर? इसका 150 mm होता है। क्लियर है? और अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ सर तो लेंथ कितनी होती है सर? उसकी 300 mm होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब आता है कि साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। क्लियर है? अब आता है कि सर कितने नंबर ऑफ क्यूब मोल्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आईएस कोड के मुताबिक यहाँ पे 3 क्यूब कास्ट किए जाते हैं। कितने सर? 3 नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ क्यूब। क्लियर है? ईच लेयर टैपिंग। अब देखिएगा यहाँ पे 3 क्यूब होते हैं और क्यूब को जो क्या किया जाता है, क्यूब में जो कंक्रीट कास्टिंग की जाती हो लेयर वाइज कास्टिंग की जाती है। क्लियर है? क्या किया जाता है? लेयर वाइज कास्टिंग की जाती है। ईच लेयर जो टैंपिंग किया जाता है वो 35 टाइम्स टैंपिंग किया जाता है। कितना टाइम्स सर? 35 टाइम्स। 35 टाइम्स कब किया जाता है? जब सर आप 150 mm क्यूब का यूज करोगे, 150 mm क्यूब यूज करोगे। क्लियर है? उसी तरह से सर 25 टाइम कब? देखिएगा एक आता है सर 25 टाइम्स भी टैम्प करेंगे। सर 25 टाइम्स कब करेंगे? जब आप सर वहां पे 100 mm का क्यूब यूज कर रहे हैं। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सर 25 टाइम्स कब करेंगे? जब हम 100 क्यूब का यूज करेंगे और जब 150 mm का क्यूब करेंगे तो 35 टाइम्स करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है सर हम टैंपिंग क्यों करते हैं? ताकि आपके कंक्रीट को हम क्या बना सके सर? यूनिफॉर्म बना सके। जो भी उसके अंदर एयर वॉइड्स है वो एयर वॉइड्स क्या हो सके सर? वहां से रिमूव हो सके। क्लियर है? अब आता है यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज टैंपिंग। अब जो टैंपिंग होता है आप सभी ने देखा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, टैंपिंग कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टैंपिंग रोड का जो डाया होता है वो कितना होता है, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो ये जो डाया होता है जिसको मैं पाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये क्या होता है सर? आपके पास 16 mm का होता है। ठीक है? और अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है सर? आपके पास 600 mm होता है। 600 mm को बहुत बारी लिखा जाता है सर आपके पास
60 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाता है? सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी आपका क्यूब होता है उसको आप कहाँ पे चेक करते हैं? अपना कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। यहाँ पे जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो कितना रहता है सर? वो रहता है सर 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट रहता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से स्टोर एट ए रूम टेम्परेचर, कि जो भी आपका ये कंक्रीट क्यूब होगा उसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे सर? रूम टेम्परेचर पे, जो कितना होगा सर? 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है? ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन रहनी चाहिए सर? 90% रहनी चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड भी चेक की जाती है वो सर आपके पास 7 डेज एंड 28 डेज बाद चेक की जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है अकॉर्डिंग टू IS कोड, वो आपके पास 28 डेज पे की जाती है। कितने पे की जाती है सर? 28 डेज पे की जाती है। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो किससे रिलेटेड थे? आपका टेस्ट फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा जो एग्जाम में पूछता है कि जो आपके पास क्यूब स्ट्रेंथ होती है, नोट पॉइंट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, नोट पॉइंट क्या है कि जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है सर वो कितनी होती है सर? क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है आपके पास वो आपके पास 1.25 सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ से सिलेंडर स्ट्रेंथ बताना चाहूँ तो सिलेंडर स्ट्रेंथ भी आप बता सकते हैं। तो जो हमारे पास सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट आपके पास? वो होती है सर 0.8 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का और क्यूब का। क्लियर है? तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके रिलेटेड टू टेस्ट फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जानेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। तो तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।